मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अजब रूप से करवट ले रहा है। तुम स्वयं हैरान रह जा रहे हो। तुमने अपने जीवन में यह क्या रफ्तार पकड़ी है और तुम पर मेरी कृपा बरस रही है। तुम एक लंबी पारी खेलोगे जो तुमने सोचा नहीं था, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं था। वह सुख भी अब तुमने अपने नाम कर ली है। तुम्हारे कर्म कुछ इस प्रकार है। तुम्हारी खुशियां दुल्हन बनने जा रही हैं। तुम्हारी इच्छाएं परवान चढ़ने वाली हैं। तुमने कल्पना में भी जिस आनंद, जिस सुख की कल्पना की थी, वह सुख मैं तुम्हें देने जा रही हूं। तुम्हें नई राह दिखाई देगी। तुम उसमें कदम आगे बढ़ाना। विचलित मत होना, अपने मार्ग से देखो। कितना सुखद अनुभव है जो तुम करने जा रहे हो। उस रास्ते से भटकना मत मेरे बच्चे। तुम कोई भूल मत करना। मेरी दिव्य ऊर्जा निरंतर तुम्हारा साथ दे रही, तुम्हारे मन में उठ रहे विचारों को सकारात्मक कर रही है। हर काम बनते चले जाएंगे। हर इच्छा पूरी होती चली जाएगी। धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। डर से दूर रहो मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए कुछ लिखा जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उन माता की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो, उन्हें धन्यवाद दो। उन्हें जिन्होंने तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम अच्छे लोगों से घिरे हुए हो और भविष्य में भी तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे अच्छे लोग आने वाले हैं। तुम एक खिंचाव को महसूस कर रहे हो जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र है। तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अचानक से तुम्हारा व्यवहार बदलने वाला है। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा। जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। मेरे बच्चे, एक सुंदर खुशखबरी आई है। तुम्हारा समय बदलने जा रहा है। वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं, मैं वह खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचाऊंगी। यह मेरा महत्वपूर्ण निर्णय है। आज प्रातः काल जैसे ही तुम सोकर जगोगा, अपने कर्म की ओर कदम बढ़ाओ। गो तुम्हारे भाग्य का निर्णय हो जाएगा। तुम्हारी तकदीर सुनहरी कलम से तुम्हारी माता लिख रही है। यह समय बहुत गंभीर है क्योंकि यह वक्त है सकारात्मक शक्तियों के तुम्हारे जीवन में प्रवेश का। अब तुम नकारात्मक शक्ति से दूर जा रहे हो, शुद्ध हो रहे हो, पवित्र हो रहे हो। अच्छाइयां तुम पर हावी हो रही है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो। पुण्य आत्माएं अनजान रूप में तुमसे जुड़े, तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हें दिशा दिखाएंगी। जिन खुशियों से तुम वंचित थे, वह खुशियां अब तुम तक पहुंचेगी। यह मेरा दिव्य निर्णय है। देखो, सामने से सूर्य के प्रकाश की भांति तुम्हारा सुनहरा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे मन में जो भी अशांति के भय हैं, अब वह समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह तुम्हारे लिए ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत जल्द देखोगे तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा होगा। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल भी रहेंगे। जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। यह घोषणा की जा रही है। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। सहज स्वभाव के कारण तुम लोगों के हृदय के बहुत नजदीक चले जाते हो। तुम जो भी प्रयास करोगे, मैं तुम्हें उसमें सफलता सुनिश्चित ही दिलाऊंगा। संगीत उसी तुम्हारा पीछा छोड़ रही है। तुम्हारा हाथ स्वयं में थाम रही हूं। मेरी कृपा तुम पर बरस रही है। देखो, नया सवेरा होने को है। सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। तुम्हारा जीवन भरपूर हो जाएगा। प्रसन्न रहो, आनंदित रहो। कोई भय नहीं है। एक बड़ी बात अचानक से बन जाएगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचा नहीं बल्कि पहुंचाया गया है। मेरा आशीर्वाद इतना ज्यादा तुम पर बरस रहा है। तुम अब अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी मन में इच्छाएं थीं, धीरे धीरे मेरी कृपा से वह इच्छा पूर्ण होनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसी बातों में उलझना छोड़ दो जो तुम्हारे समय को नष्ट करता है। मेरे बच्चे, इस सजा को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को वहन करो। दिन बदल जाएंगे, दशा बदल जाएगी। देखते ही देखते खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति के साथ तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगा। बहुत ज्यादा मिलने वाला है। बहुत कुछ मिलने वाला है।
अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगा। लोगों की तुमसे उम्मीदें बढ़ेंगी। तुम सूर्य की तरह चमक उठोगे। जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। मेरे बच्चे, कोई व्याकुल है। तुम तक पहुंचने के लिए तुमसे पूर्व जन्म का संबंध है। तभी तो वह बार बार रूप बदलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। कोई है जो स्वर्ग से तुम्हें पुकार रहा है। एक दिव्य शक्ति तुमसे बात करना चाहती है। मैं समय का चक्र हूं, बहुत बलवान हूं, घूमता रहता हूं, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होता हूं। मनुष्य के विकट से विकट परिस्थितियों में भी जो हार ना माने, संयम के साथ धैर्य और धीरज के साथ जो मनुष्य नित्य आगे बढ़ता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम पर भी कितनी बाधाएं आईं, कितनी विपत्तियां आईं, परंतु तुम हौसले के साथ अपने जीवन में अपने कर्म पर ध्यान देते रहे। मेरे बच्चे, देख, तुम्हारे लिए अब सब कुछ कितना सरल हो रहा है, सब कुछ कितना आसान हो रहा है। देखते ही देखते कुछ रहस्य खुलेंगे, कुछ पट खुलेंगे। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भी तुम्हारे लिए बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। अचानक से मानो खुशियों की एक लहर दौड़ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, इंतजार करो उस पल का जो पल तुम्हारे लिए आने वाले हैं। बहुत सारी खुशी और एक शुभ समाचार तुरंत तुम तक पहुंचेगा। अब तुम ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में रातों रात एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तुम भीतर ही भीतर बहुत डर रहे थे, अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए, ऐसी बातें मन में विचार बनकर करवट ले रही थीं। परंतु अब महसूस करो, कुछ सकारात्मक ऊर्जा, कुछ सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव ला रही हैं। कुछ अच्छे दिन होने वाले हैं। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ अच्छा बीतने वाला है जिसे तुम महसूस करेंगे। अब तुम किसी राह में अकेले नहीं हो। एक शक्ति तुम्हें निरंतर सहारा दे रही है। निरंतर तुम राम मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थीं, वह एक एक करके स्वतः हटती चली जा रही है। मेरे बच्चे, कुछ अनजान लोग अचानक से मित्र बनकर तुमसे जुड़ते चले जा रहे हैं। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा तुम पर बरसने वाली है। मेरे देवदूत तुमसे बात करना चाहते हैं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हें राह दिखा रही हैं और यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है। नित्य प्रति दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। जब भी ईश्वर से कुछ मांगिए, अपने साथ साथ किसी और के लिए भी मांगिए। फिर देखिए कैसे भाग्य बदलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ शुभ होने वाला है। मेरे महान देवदूत तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब भी तुम अंधकार में गिरने वाले होते हो, तुम्हारा जो रास्ता है उसे प्रकाशित किया जा रहा है। हाथ थामकर तुम्हें इस पार से उस पार ले जाया जा रहा है। अब तुम थको नहीं, गिरोगे नहीं, जल्द ही सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचो। गौगा, मेरे बच्चे, तुम्हारी अनुपस्थिति वहां होगी जहां नकारात्मक शक्तियों का घेरा है। तुम हर उस जगह पर पहुंचो गा जहां सफलता तुम्हारी राह देख रही है। हर्ष के साथ, उल्लास के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होगा। तुम्हारा कल्याण होने वाला है। मेरे बच्चे, अब कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। बहुत सारी परेशानियां और बाधाएं एक साथ जीवन से दूर हो जाएंगी। खुशियों भरा दिन आने वाला है। हर कार्य में जीत सुनिश्चित होने वाली है। जो भी जीवन में कमी थी, एक एक करके दूर हो जाएगी। ननद, तुम्हें कहे सॉरी, बाड़ी बहुत है, आगे जाना है। आने वाले दिन तुम्हें खुशियों से भरे मिलेंगे। तुम निश्चिंत रहो, चिंताओं का त्याग करो, क्योंकि अब जश्न मनाने के दिन हैं। सभी तुमसे यही कहेंगे, बधाई हो, शुभ दिन आ गए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर हैं और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूं और मैं जानती हूं कि तुम्हारे मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तुम बहुत कुछ सोचते रहते हो और उन सभी चीजों के उत्तर ढूंढते हो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तुम केवल उन चीजों के उत्तर ढूंढ रहे हो जिन चीजों से तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए, या फिर जिन चीजों से तुम अपने जीवन में हर चीज प्राप्त कर सको। तुम हर पल ये सोचते रहते हो कि कब ये सब कुछ समाप्त होगा जो अभी चल रहा है। कब तुम्हें खुशियां होगी, कब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीज होगी जो तुम हर पल सोचते रहते हो। तुम उन सब चीजों को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। तुम हर पल मेहनत करते हो और यह सोचते रहते हो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं क्यों वह सब नहीं कर पा रहा जो मैं चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो भी प्रश्न श्रेष्ठ है, जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। और आज मैं तुम्हें उन सभी सवालों के जवाब देने आई हूं जो तुम्हारे मन में हर पल चलते रहते हैं। तुम जो भी चाहते हो वह सब कुछ अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है।
इसीलिए अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूं कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। अब तुम्हारे अच्छे समय का इंतजार समाप्त हुआ। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब दूर होने वाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली है, जिसकी तुम हमेशा से कामना करते हो। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना जो तुमने हमेशा मुझसे की है, उसका पूरा होने का समय आ चुका है। अब तुम्हें इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे धैर्य का परिणाम पूरा होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मेहनत की थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो तुमने सब्र रखा, वह सब्र अतुल है। क्योंकि इतनी मुसीबत के बावजूद भी सब्र रखना किसी आम मनुष्य की बात नहीं है। जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, बहुत सारा प्रेम और तुम्हें हर पल, हर मार्ग पर सफलता मिले। मेरे बच्चे, अब तुम मुंह में कोई चिंता नहीं करनी है। बस ऐसा सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूं, इसलिए तुम्हें व्यर्थ की चर्चा को अपने जीवन से अब दूर करना होगा। वह सब तुम्हारे परीक्षाओं का हिस्सा था जो तुमने अभी तक देखा। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख, सब कुछ मन की शांति में बादल जाएगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुमसे जुड़े सभी लोग और तुम्हारे प्रिय सब खुश रहे। यही मेरा आशीर्वाद को देखकर कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत निर्मल है और तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति बहुत पवित्र है। अब जो भी तुम काम करोगे उसे सच्ची लगन से करोगे। मैं तुझसे पूजा नहीं चाहती, मैं तुझसे दिखावा नहीं चाहती। मैं तुझसे केवल 3 बातें चाहती हूं। 1, खुद को कम मत समझना। 2, डर के कारण रुक मत जाना। 3, अपने मन को जड़ से भरने मत देना। बस इतना कर ले, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू यह सोचता रहा कि तेरे जीवन में बातें इतनी उलझी क्यों रही? तू बार बार सही दिशा में चला, फिर भी रास्ता लंबा क्यों होता गया? तू थक गया, रुका, फिर चला, फिर टूटा, और हर बार तूने अपने आप से यही पूछा, क्या मुझ में कोई कमी है? आज मैं तुझे बहुत साफ शब्दों में कहती हूं, कमी तुझ में नहीं थी, समय तुझे तैयार कर रहा था। जिस फल को जल्दी तोड़ लिया जाए वह स्वाद नहीं देता। जिस दीपक को जल्दी जला दिया जाए वह हवा में बुझ जाता है, और जिस मनुष्य को बिना तैयारी के ऊंचाई दे दी जाए वह वहां टिक नहीं पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, जो देर हुई वह अनदेखी नहीं थी, वह संरक्षण था। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूं जो तूने किसी से नहीं सुनी होगी। जीवन में सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं होती, सबसे बड़ा दर्द होता है अपने आप को रोज रोज साबित करते रहना, और तू यह दर्द बहुत समय तक जी चुका है। तू हर जगह यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि तू कमजोर नहीं है, कि तू कर सकता है, कि तू भी किसी से कम नहीं है, और इसी कोशिश में तू अपने मन को थका बैठा। मेरे बच्चे, जिस दिन इंसान को यह समझ आ जाती है कि उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना है, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। अब सुन, मैं तुझसे आज एक नई बात कहना चाहती हूँ। अब तक तू जीवन को लड़ाई समझकर जीता रहा, हर दिन जैसे कोई युद्ध हो, हर सुबह एक डर, हर रात एक चिंता। लेकिन जीवन लड़ाई नहीं है, जीवन यात्रा है, और यात्रा में कभी चढ़ाई होती है, कभी उतार, कभी रास्ता साफ होता है, कभी धुंध छा जाती है। धुंध में चलना बंद नहीं किया जाता, बस गति कम कर दी जाती है। मेरे बच्चे, अब तुझे यही सीखना है, हर समय तेज चलना जरूरी नहीं है। कुछ यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी मां दुर्गा की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 757 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना साझा करें, और हमारे चैनल मां दुर्गा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय बस चलते रहना ही बहुत होता है। अब मैं तुझे उस डर के बारे में बताती हूँ जो तू बात पर महसूस करता है। तू डरता है शुरुआत से, तू डरता है कि फिर वही ना हो जाए, डरता है कि अगर उम्मीद रखी तो टूट जाएगा। बच्चे, यह डर कायरता नहीं है, यह अनुभव का निशान है। जो कभी गिरा ही नहीं वह डरता भी नहीं, जो गिर चुका है वही संभल कर कदम रखता है। लेकिन अब मैं तुझसे कहती हूँ, संभल कर चल, पर चलना बंद मत कर। डर को रास्ते में बैठने मत दे, उसे साथ चलने दे, लेकिन निर्णय लेने मत दे। अब एक और गहरी बात सुन, वह धीरे धीरे आएगा, इतना शांत कि पहले तुझे समझ ही नहीं आएगा कि यह बदलाव है। एक दिन तुझे लगेगा कि आज मन हल्का है, एक दिन तुझे लगेगा कि आज किसी बात में डराया नहीं, एक दिन तुझे लगेगा कि आज तूने बिना सोचे कोई सही निर्णय ले लिया। यही संकेत होंगे कि तू बदल रहा है। अब मैं तुझे संबंधों के बारे में एक नई समझ देना चाहती हूँ। आज का संसार बाहर से बहुत जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत खाली हो चुका है।
लोग बातें बहुत करते हैं पर सुनते नहीं। लोग साथ बहुत रहते हैं पर समझते नहीं। इसीलिए अगर तूने अपने जीवन में लोगों की कमी महसूस की तो यह तेरी कमी नहीं थी, यह समय की सच्चाई थी। अब तुझे यह सीखना है कि हर किसी से वही अपेक्षा रख जितनी वह दे सकता है। जो नहीं दे सकता उसे शिकायत मत कर। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि आने वाला समय तुझसे क्या चाहता है। आने वाला समय तेरे धैर्य की परीक्षा नहीं लेगा। आने वाला समय तेरी स्पष्टता की परीक्षा लेगा। अब तुझे यह जानना होगा कि तू क्या चाहता है और क्यों चाहता है। आधे मन से मांगी गई चीज पूरी तरह नहीं मिलती और पूरी तरह मांगी गई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तू अपने मन से यह वादा कर कि तू अपनी तुलना किसी से नहीं करेगा। तू किसी की गति देखकर अपने रास्ते पर शक नहीं करेगा। हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन में कुछ चीजें मिलने से पहले तू उनसे अलग कर दिया जाता है। जैसे विवाह से पहले अकेलापन आता है, जैसे सफलता से पहले उपेक्षा आती है, जैसे पहचान से पहले अनदेखी आती है। इसीलिए अगर तू अब भी अकेला महसूस करता है तो यह संकेत है कि तू किसी नए चरण में प्रवेश करने वाला है। मेरे बच्चे, एक समय की बात है। किसी पवित्र स्थान पर एक शांत दोपहर थी। नदी का जल धीरे धीरे बह रहा था। पीपल के पत्ते हवा में सरसराते थे और उसी छाया में मैं मां दुर्गा अपने नन्हे बालक रूप में तेरे साथ खेल रही थी। यह कोई साधारण खेल नहीं था, यह खेल था जीवन का, जहां हां भी थी, जहां जिद भी थी, जहां जीत भी थी और हार भी। हम मिट्टी के छोटे छोटे ढेर बना रहे थे, कभी उन्हें गिरा देते, कभी फिर से बनाते। मैं तुझे देखती और मुस्कुराती। कभी मैं भी मिट्टी उठाकर ढेर बनाती, कभी तेरे बनाए ढेर को थोड़ा और सुंदर बना देती। खेल चलते चलते ऐसा हुआ कि तूने एक ढेर बनाया बहुत मेहनत से, पूरे मन से। वह ढेर तेरे लिए बहुत खास था। लेकिन खेलखल में एक बछड़ा वहां से गुजरा और वह ढेर टूट गया। तू ठिठक गया, तेरी आंखों में पल भर के लिए नमी आ गई। तू बोला नहीं, लेकिन तेरा मन टूट गया। मैं यस देख रही थी। मेरे बच्चे, यहीं से जीवन की सबसे गहरी सीख शुरू होती है। मैंने तुझसे यह नहीं कहा कोई बात नहीं फिर बना लो, ना ही मैंने उस बछड़े को डांटा। मैं चुपचाप आगे बढ़ी, मिट्टी उठ